हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरुआ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रेमल देवी ने करवाया था। इला अरुण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अभिनेत्री से इसका संबंध है। मराठों को सर्वप्रथम राजपूताने में बुलाने वाली ढाणी कौन थी? तो वो थी बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी, जिसका नाम था अमर कंवरी। राजस्थान की मरी कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कौन थी? तो वो थी अल्लाजीलाई बाई। देश विदेश में डिस्कस थ्रो में कई पुरस्कार जीत चुकी राजस्थान की जो प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है कृष्णा पूनिया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध है कालबेलिया नृत्य से। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम है जानकी देवी बजाज। मन्नू भंडारी का संबंध किस क्षेत्र की विद्या से है? तो साहित्य सर्जन से। मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो रावल हर राय ने। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सांबर। निम्न में से आमेर के महाराजा जयसिंह जी द्वारा खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर करवाया गया था? तो दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में करवाया गया था। बाराकोटड़ी के नाम से कौन सी रियासत प्रसिद्ध थी? तो आमेर। स्वाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। अड़सठा क्या है? तो अड़सठा जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। डी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो राजा मुंज को। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजाधीर जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो उदयपुर में। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने कहा कि यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपूताना के शासक उनके सहयोगी बन जाते? तो ये प्रीचार्ड ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो नानक राम। तो कौन कौन जुड़े हुए थे? जय किशन मथेरन, शाह मोहम्मद और अबू हमीद, ये तो जुड़े हुए थे, लेकिन नानक राम इससे जुड़े हुए नहीं थे। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? तो पार्वती देवी। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है? तो ढूंढाड़ शैली। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। चोर पंचाशिका की किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? तो वो है मारवाड़ शैली का। पंचतंत्र
चित्रांकन, चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये मारवाड़ की। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो वह है मारवाड़ की। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वो है बूंदी। अठारह के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने की थी। सलूम्बर के केसरी सिंह ने की थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो जोधपुर लीजियन ने दिया था। किसने? जोधपुर लीजियन ने दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी, तो थी ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी थी। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वो थी नीमच, और प्रथम कौन सी थी? नसीराबाद। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। तैमूरलंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। फतेह प्रकाश महल किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जलदुर्ग गागरोन किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है? तो गलता तीर्थ। तुजू के तैमूरी में उल्लेखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है? तो बटनेर का किला से संबंधित है। आइलैंड पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? जल महल को। राजपूताना में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वह है पाली में। कोटा क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भरतपुर में हुआ था। द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं? तो प्रिचार्ड। मेंढ छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सवाई माधोपुर की। निम्न में से कौन सा नृत्य शोक के समय किया जाता है? तो घूमरा। निम्न में से मेव जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है रणबाजा। निम्न में से विरह गीत नहीं है? तो कामण विरह गीत नहीं है, जबकि सुवटिया, कुर्जा और जीरा ये विरह गीत है। किस नाट्य में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के संघर्ष की कहानी चलती है? तो भवाई नाट्य के अंतर्गत। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आबू में है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? आबू में। चित्रकला से संबंधित संस्था अंकन कहाँ है? तो यह है भीलवाड़ा में। रानी चित्रलेखा निर्मित समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? तो यह बयाना दुर्ग में है। रूडयार्ड क्लिपिंग ने किस दुर्ग को भूत प्रेतों से निर्मित बताया? तो तारागढ़ दुर्ग को। राजस्थान का अंतिम शाखा किस दुर्ग में माना जाता है? तो ये सिवाना दुर्ग में माना जाता है। निम्न में से सही सुमिलित नहीं है? तो जो 16 खंभों की छतरी ये सही सुमिलित नहीं है, जबकि 80 खंभों की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में और 8 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में। मिलान कीजिए तो इसमें आ जाएगा उषा मंदिर। उषा मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक ना। और विभीषण मंदिर कोटा के अंतर्गत है, और रावण मंदिर है जोधपुर में,
और कल्याण जी का मंदिर है टोंक में। निम्न में से असत्य है, असत्य है तो ये है खड़े गणेश का मंदिर सिरोही में, ये गलत है। नाचाना गणेश अलवर में है, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में है और सिंह पर सवार गणेश बीकानेर में। किस लोक देवता के यात्रियों को पूर्विया कहा जाता है? तो गोगा जी के जो यात्री होते हैं उनको पूर्विया कहा जाता है। रामनवमी के दिन मेला किस लोक देवता का बढ़ता है? तो वो बढ़ता है जुझार जी का। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हटर्ड ने करवाया था। करणी माता का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ 1387 में। हवा महल की मंजिल नहीं है? तो ये प्रताप मंदिर ये नहीं है, शरद मंदिर, रतन मंदिर और विचित्र मंदिर ये है, जबकि प्रताप मंदिर ये वाली नहीं है। नियाल टावर कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। किस लोक देवता की पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है? तो इलोजी की। किस चित्रशैली को कॉकटेल चित्रशैली कहा जाता है? तो देवगढ़ जो चित्रशैली है उसको। भूरे रंग, छोटी आंखें, पारदर्शी वस्त्र, सफेद मूछें किस चित्रशैली की विशेषता है? तो ये नागौर चित्रकला चित्रशैली की विशेषता है। हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियों को कहा जाता है? तो बलिया कहा जाता है। राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक कौन सा वस्त्र है? तो पगड़ी। किस जनजाति का आदिम जनजाति में रखा गया है, यानी किस जनजाति को आदिम जनजाति में रखा गया है? तो सहरिया जनजाति को। मनखारो मेला किस जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ये कथोड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है, जबकि ये किससे संबंधित है? गरासिया से, भील से और सहरिया से संबंधित है। निम्न में से कौन से संत गुदड़ी के बने वस्त्र पहनते थे? बी आ जाएगा इसमें संत दास जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने किस उपाधि से नवाजा था? तो सुल्तान अल हिंद के उपाधि से नवाजा गया था। मिलान कीजिए। देखो रतन रासो ये कुंभकर्ण था इसका, और प्रताप रासो, जाचक जीवन, सगत रासो, गिरधर आसिया और छत्रपति रासो ये कांसी चगानी। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण किस बोली में देखने को मिलता है? तो रागड़ी में। मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है तो वो किस बोली में देखने को मिलता है? रागड़ी बोली में। मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह जो है गुजरी अपभ्रंश से। उपनयन संस्कार से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? तो विद्यारंभ ये किया जाता है। किस अधिनियम में बेगार प्रथा समाप्त की गई है? तो 1976 अधिनियम में। मीरा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो वो थे चंपा जी। हठ योग के प्रतिपादक कौन थे? तो गोरखनाथ। रानी सती का मेला कब बढ़ता है? तो वो बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। किस माता के मंदिर को मठ कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर को। निम्नलिखित में से लोक देवी एवं मंदिर का सही मिलान नहीं है? तो डी वाला ये सही नहीं है, जबकि नारायणी माता का मंदिर
भरवा डूंगरी अलवर में है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में है और आवरी माता का मंदिर निकुम चित्तौड़ में है। डोरा पंथ की स्थापना किस माता ने की थी? तो ये की थी आई माता ने। तोड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पैर में पहना जाता है। अटपड़ी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ की। गरासिया जनजाति में पूर्व पति द्वारा दूसरे पति को दी जाने वाली झगड़ा राशि क्या कहलाती है? नातरा। भीलों में सैनिक के घोड़े को मारने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता पाखरिया। संत दादू दयाल का निधन कब हुआ था? यह हुआ था 1603 में। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार होता है? तो होता है पुंसवन। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किसने किया था? तो यह किया था जलहण ने। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस माता के मंदिर में लगाया गया है? तो यह सुधा माता। पांचाली जाति की कुल देवी है तो वह है त्रिपुरा सुंदरी माता। निम्न में से असत्य है, असत्य का मतलब गलत है, वो है डी। अणत कहाँ पर पहनी जाती है? बाजू में। चणप कलाई में और नक्कस गला में पहने जाने वाली ये आभूषण है। मोठड़ा सांप कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है जोधपुर का। हेलो साथियों, अगर ये आपको जो राजस्थान के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।